अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप के सारे स्टूडेंट ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ CS 201 प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट नंबर 3 है तो उसका सलूशन। असाइनमेंट नंबर 3 देखी होगी आपने, इसकी डेडलाइन जो है वो फरवरी 3 है। और सबसे पहले आपकी इंस्ट्रक्शन आप इसको गौर से पढ़ लें। असाइनमेंट टाइम से पहले होनी चाहिए, करप्ट नहीं होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेव C++ यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लासेस के बारे में है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, हाउ टू यूज़ फंक्शन ऑफ क्लास विद इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो CPP में फाइल सबमिट करवानी है जी, किसी और फॉर्मेट में नहीं करानी। तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो उसमें मैं बताया जी, हेक्सागोन इज अ ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग 6 साइड्स, इसकी 6 साइड्स होती हैं। While square is a shape which has 4 equal sides, you are required to write C++ classes for hexagon and square। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात हो गई कि हमने दो क्लासेस लिखनी है, एक हेक्सागोन के लिए, एक स्क्वायर के लिए। Having data member and member function, इसके अंदर डाटा मेंबर भी हैं और मेंबर फंक्शन भी है। And create a repeating menu keeping in mind the following requirement। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट क्या है जी? सबसे पहले हमने उसको कंसीडर लास्ट डिजिट of your VUID as the length of one side of hexagon. For example, if your VUID is this, the last digit will be 2। ठीक है जी। सबसे पहला काम क्या है कि हमने लास्ट डिजिट को वन साइड ऑफ हेक्सागोन के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने प्रोग्राम को स्टार्ट कर लेना है। इंक्लूड आयोस्क्रीम यूजिंग नेम स्टेप। ठीक हो गया जी। ये स्टार्ट करने के बाद हमने जो हमारा मेन फंक्शन होता है, यहाँ पे हमने आ जाना है इंटीजर मेन। ठीक है ना जी। तो हमने ये स्टार्ट कर लेना है इंटीजर मेन। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा मजीद पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन, उसके लिए उसने फार्मूला दिया हुआ है। कैलकुलेट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ हेक्सागोन, उसके लिए उसने फार्मूला दिया हुआ है। व्हेन द इनपुट ऑफ यूजर इज 1, डिस्प्ले एरिया पैरामीटर एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, जब यूजर ने एक प्रेस करना है तो हमने ये तीन चीजें मालूम करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आते हैं। तो हमने इंटीजर मेन के अंदर एक क्लास डिफाइन की है हेक्सागोन, और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो HEX रखा है। आप यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी का नाम रख दें। अच्छा, सिक्योर क्लास है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो SQ हमने रखा है। उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। इंटीजर चॉइस, इंटीजर VUID है, जिसमें मतलब अपना लास्ट डिजिट लेना है। मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, आप अपनी ID के मुताबिक लेंगे। इंटीजर साइड ऑफ हेक्स क्या है? ठीक है, तो जैसे उसने बताया था कि इसकी हेक्सागोन की साइड के लिए क्या करना है, लास्ट डिजिट ऑफ VUID का लेना है। ठीक है, तो हमने जो लास्ट डिजिट है वो VUID में सेव किया है, तो इसलिए हमने VUID साइड हेक्स को दे दिया। ठीक है, इंटीजर साइड स्क्वायर क्या है? वो है VUID +1। अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने दिया हुआ है लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लास्ट डिजिट ऑफ VUID +1। ठीक है, तो हमने साइड स्क्वायर का जो है ये दे दिया है। बोलियन टाइप एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम हमने चेक रखा है, उसको हमने इक्वल टू ट्रू कर दिया है। ठीक है, तो अब जी हमने वाइल किया है, वाइल चेक। अगर यूजर जो है वो एक नंबर प्रेस करे तो एरिया कैलकुलेट करो, पेरीमीटर करो एंड सम ऑफ एंगल्स करो। तीन चीजें जो उसने हमें स्टेटमेंट में बताया है। अगर यूजर 2 प्रेस करे तो पैरामीटर ऑफ कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मालूम करो। अगर कोई और नंबर हो तो एग्जिट कर दें। अच्छा, CN यहाँ पे यूजर चॉइस करेगा। अगर चॉइस 1 है तो अब यहाँ पे जो हमारे हम क्लासेस को भेज रहे हैं, डाटा भेज रहे हैं। ठीक है, अब हम इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं हैग्स, जो हमने ये थोड़ा सा ऊपर हमने अभी डिक्लेयर किया था। ये देखें, हेक्सागोन क्लास का नाम है, उसका ऑब्जेक्ट है हैग्स। अब HEX जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू हम कॉल कर रहे हैं। ऊपर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो उसके अंदर हम साइड हैक्स ये वाली वैल्यू पास कर रहे हैं। साइड हैक्स किधर है? ये है VUID, यानी ये 4 हम पास कर रहे हैं। उसके बाद हम क्लास के अंदर एक दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं हैग्स के अंदर। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक डिस्प्ले का फंक्शन है जिसमें हमने
ये सारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमने की हुई है। जब वो एक प्रेस करेगा तो हमने 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एरिया, पेरीमीटर और सम ऑफ एंगल। तो इस फंक्शन के थ्रू वो कॉल करेगा। फिर डिस्प्ले फंक्शन के अंदर फिर हमारे सारे फंक्शन बने हुए हैं जो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर नहीं बने हुए, डिस्प्ले फंक्शन बाकी फंक्शंस को कॉल करेगा, ठीक है। तो सेम ऐसे दूसरे का कर लेना है। अगर चॉइस 2 आ गई है तो हमने स्क्वायर के ऑब्जेक्ट एस क्यू के थ्रू क्या करना है, इनपुट को पास करनी है साइड स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे बताया साइड स्क्वायर इज इक्वल टू वी यू आई डी प्लस बंद है जी। अच्छा, उसके बाद सेम हमने एस क्यू डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लेना है, एल्स फॉल्स करो रिटर्न 0 कर दो। ठीक हो गया। आई होप जो मेन के अंदर जो काम है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं पहली क्लास की तरफ जो है हेक्सागोन। अच्छा जी, क्लास का नाम हेक्सागोन आ गया। अच्छा जी, प्राइवेट के अंदर इसका इंटीजर जो है हमने एस डिक्लेयर किया है जैसे उसने हमें बताया हुआ है। अच्छा जी, पब्लिक के अंदर आ जाते हैं वाइड इनपुट इंट साइड, जो हमने नीचे इनपुट कॉल कर रहे थे और उसको हम एक वेरिएबल पास कर रहे थे, वो कौन सा है ये देखा, साइड हैग्स है। और साइड हैग्स में क्या पड़ा है, साइड हैग्स में पड़ा है वी यू आई डी, ठीक है। तो अच्छा जी, अब यहाँ पे वी यू आई डी आ गई। अच्छा, अब जो साइड मतलब है हमने वही वैल्यू एस को रखवा दी है, वही वैल्यू एस को रखवा दी है। और ठीक है जी, अब हम नीचे फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। कैल्क एरिया, अच्छा इन फंक्शन के हमें नाम वही रखने हैं जो हमें असाइनमेंट के अंदर दिए हुए हैं। टू कैलकुलेट एरिया ऑफ हेक्सागोन के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल करना है, टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल करना है, टू कैलकुलेट सम ऑफ एंगल्स हेक्सागोन के लिए फंक्शन इस्तेमाल करना है, और डिस्प्ले एरिया के लिए इन तीनों के लिए ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो सेम उसी तरह से हम यहाँ पे कैल्क एरिया का फंक्शन यहाँ पे हमने बनाया है। उसके अंदर हमने कहा है जी रिटर्न करो। अच्छा, ये वाला जो फार्मूला है पूरा का पूरा हमें उसने दिया हुआ है। अब कैल्क एरिया के लिए उसने जो हमें फार्मूला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हिंट एरिया ऑफ हेक्सागोन कैसे मालूम करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.732 मल्टीप्लाई बाई एस स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको सेम इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना है और वहां क्या डाल देना है, ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.7, अच्छा जहाँ पे एस स्क्वायर की बात है तो यहाँ हम एस मल्टीप्लाई बाई एस कर देंगे, ठीक है। तो जब हमारा कैल्क एरिया फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा फंक्शन उसने खुद हमें नाम बताया कैल्क पेरीमीटर। तो कैल्क पेरीमीटर के लिए फिर उसने हमें फार्मूला दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाई एस, यहाँ भी आप देख लें तो हमने सेम इट इज इसको डाल देना है। एस के अंदर हमारे पास वी यू आई डी है और 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद है जी कैलकुलेट कैलकुलेट एंगल सम के लिए क्या है जी, अच्छा उसके लिए उसने हमें फार्मूला दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाई ए, और जहाँ पे a इज इक्वल टू 120 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 120 को a में डिक्लेयर कर लिया है और 6 मल्टीप्लाई बाई ए कर दिया है। तो ये हमारा कैलकुलेट एंगल सम ऑफ एंगल बन जाएगा। ये हमारे तीन मेन फंक्शन थे, कैल्क एरिया, कैल्क पेरीमीटर एंड कैल्क एंगल सम। अच्छा, उसके बाद हमने वाइड टाइप जो है एक डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन किया है, जिसके अंदर हमने ये तीनों फंक्शन पास करवाने हैं ताकि ये हमें रिजल्ट दे, क्योंकि हम मेन के अंदर सिर्फ इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ है जी सी आउट एरिया ऑफ हेक्सागोन इज कैल्क एरिया, सेम एट उस फंक्शन को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। सी आउट पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन इज कैल्क पेरीमीटर, सेम फंक्शन को दूसरे फंक्शन को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। और सम ऑफ एंगल ऑफ हेक्सागोन इज सेम, हमने लास्ट वाले फंक्शन को कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक हो जी। कैल्क एंगल सम को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये हो गया जी हमारी पहली क्लास जो है हमारी कंप्लीट हो गई। पहली क्लास के अंदर हमने बेसिकली 5 फंक्शन हमारे हैं, एक इनपुट है और आखिरी जो है वो वॉइड है, और दरमियान में 3 फंक्शन जो है वो कैलकुलेशन की हैं, ठीक है। तो हम मेन प्रोग्राम में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सिर्फ 2 फंक्शन कॉल किए थे। हैग्स के अंदर इनपुट, क्योंकि इनपुट को हमने वो वैल्यू भेजनी थी एस वाली जो वी यू आई डी थी, और एस क्यू डॉट डिस्प्ले में हमने क्या करना था, हमने रिजल्ट डिस्प्ले करवाने थे अगर यूजर एक प्रेस करता है तो, ठीक है।
तो आई होप ये पहली क्लास आप लोगों को क्लियर होगी। आपको अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सेम का सेम वही प्रोसेस है अपना क्लास स्क्वायर के लिए। अब ये क्लास है स्क्वायर, इसके अंदर प्राइवेट जो हमारे पास है हमने एस को रख दिया है, जो कि हम इनपुट के थ्रू लेंगे, ठीक है। अच्छा, वाइड इनपुट एंड साइड एस इज इक्वल टू साइड, ठीक है। अब जो हमारे पास ये साइड वैल्यू जो है हमने पास करवाई है नीचे से, अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे ये देखें एस क्यू डॉट इनपुट, तो ये साइड एस क्यू, ठीक है। तो जी हम आते हैं आगे, एस इज इक्वल टू साइड, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, सेम फिर वही फंक्शन हमने डिक्लेयर कर लेने हैं जो उसने हमें बताए हैं, एंड कैल्क एरिया स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए उसने हमें जो फंक्शन दिया हुआ है कैल्क एरिया स्क्वायर का फंक्शन दिया हुआ है। अगेन हमने कैल्क एरिया लिख लिया है और उसके अंदर उसने हमें फार्मूला भी दिया हुआ है एस मल्टीप्लाई बाई एस, तो हमने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है कैल्क पेरी स्क्वायर, उसका फिर अगेन उसने फार्मूला दिया हुआ है, क्योंकि उसने बताया है कि जो स्क्वायर के 4 साइड्स होती हैं तो हम 4 मल्टीप्लाई बाई एस कर देंगे, यानी कि वी यू आई डी प्लस 1। वी यू आई डी अगर हमारी 4 है तो 4 जमा 1 5, 5 जब 4 20 जवाब आएगा। तो वाइड डिस्प्ले ये फंक्शन सेम का सेम है जो हमने पिछली क्लास में भी डिक्लेयर किया है। हमने इसको क्या करना है, ऊपर वाले दोनों फंक्शन को कॉल करना है रिजल्ट शो कराने के लिए। तो ये हमारी दूसरी क्लास भी कंप्लीट हुई, क्योंकि इसके अंदर हमारे सिर्फ 2 मेन फंक्शन थे जो उसने हमें बनाने को कहा है और तीसरा डिस्प्ले का था। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट जो है असाइनमेंट कंप्लीट हुई। अब हम इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर प्रेस 1 करते हैं तो उसको हमें हेक्सागोन का रिजल्ट देना चाहिए। देख सकते हैं एरिया ऑफ हेक्सागोन इज दिस, पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन, सम ऑफ एंगल ऑफ हेक्सागोन इज दिस, ठीक है। अगर 2 प्रेस करते हैं तो हमें स्क्वायर का रिजल्ट देगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 20। तो अगर हम कोई और बटन प्रेस करते हैं तो ये हमारा प्रोसेस जो है अपना एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की ये असाइनमेंट थी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और मैं ये जो कोड है ये मैं कमेंट में डाल रहा हूँ, आप सिंपल इसको कॉपी करके और अपने पास डॉट सी पी पी है डॉट सी पी पी में सेव करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आप अपनी वी यू आई डी के साथ इसको सेव करेंगे। और बाकी जो मेन चीज़ है आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे, यानी कि जो वेरिएबल के नाम है थोड़ा सा डिफरेंट कर लेंगे ताकि कॉपी पेस्ट ना हो। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।